आरआरआर कितनी ज़्यादा फेमस होगी एंड मासेस को कितनी ज़्यादा पसंद है ये तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा। मूवी को ऑलमोस्ट रिलीज होकर 2 साल 2-3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड मूवी ने कितना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड भी इसका कलेक्शन किया, वर्ल्ड वाइड भी कितनी ज़्यादा फेमस हो गई है तो तुम्हें सब कुछ पता ही होगा। लेकिन डीप डाउन ये मूवी कहना क्या चाहती है, इतने सारी सिंबलिज्म ये तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारती है कि कई सारे तो तुम्हारी आंखों के सामने होकर भी तुम इसको देख नहीं पाते हो या फिर इसके डीप डाउन तुम जा नहीं पाते हो। एंड उन्हीं सिंबलिज्म के बारे में आज मैं बताऊंगा कि ये मूवी बताना क्या चाहती है। बताना तो ये चाहती है कि देश के स्वतंत्र के ऊपर ही इसका एक मोटिव है, लेकिन उस मोटिव को सिंबलिकली ये मूवी कैसे रिप्रेजेंट करती है, कैसे दो चीज़ें हैं जो एक स्वतंत्र को लेकर मिलती है उसे ये कैसे मूवी दिखाती है, उसी के ऊपर बात करेंगे। एंड मूवी के बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द बेस्टेस्ट सीन्स डायरेक्टर है इस मूवी में, उनके ऊपर भी चर्चा करें। मूवी चालू होती ही पहला सीन जो तुम देखते हो वो सीन जहाँ पे तुम्हें साफ साफ पता चलता है कि वो जो गवर्नर है वहाँ पे वो जो एक डेफिनेशन देता है उस गन की बुलेट की, वहाँ पे तुम्हें एक पैसे का मोटिव दिखता है कि पैसा एक सिंबलिकली इसको पकड़ा हुआ है कि पैसों से तुम एक ज़िंदगी खरीद सकते हो, रिश्ता तुम खरीद सकते हो, लेकिन वो कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। वहाँ पे वो सीन तुम्हें दिखेगा जब माली की माँ को वो ऐसे पेड़ की डाली से नहीं मार देते, तब उसके हाथ में 2 सिक्के दिखते हैं एंड उसके चेहरे पे खून होता है। वो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, एक डायरेक्ट सिंबल है कि तुम पैसों से अगर जहाँ पर भी तुम पैसा एज डिस्ट्रक्टिव मेथड के लिए यूज़ करोगे वहाँ पे खून मिलेगा, जहाँ पे पैसा रॉन्ग चीज़ के लिए यूज़ होगा वहाँ पे खून मिलेगा। दैट इज़ अ सिंबल कि पैसे को अगर तुम बुरी तरह से यूज़ करोगे तो जहाँ जहाँ बुरा पैसा होगा वहाँ वहाँ खून आएगा ही आएगा। एंड इसका मीनिंग तुम लास्ट में भी देखोगे, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे ये कैसे इन द एंड भी जाकर एक सीन कनेक्ट होता है। उसके बाद हमारे जो विलन का है एज स्टार्टिंग में दिखाए हुए विलन का जो इंट्रो सीन है वो भाई चुम्मी ले लो तुम, क्या बेहतर, वो क्या एक बेहतरीन सीन उसको डायरेक्ट करा हुआ है कि एज अ फायर के नाम से एक आर को एज अ फायर के नाम से उसको दिखाया जाता है। एंड स्टार्टिंग में ही दिखाते समय ही अपने रामचरण जी के जो फेंस में मारते तो रामचरण को एज ए सिंबल फायर के रूप में दिखाया है कि रामचरण इज इक्वल्स टू फायर, तो फायर के सिंबल में रामचरण को दिखाया हुआ है। एंड कैसे तुम बस उस सीन को देखते ही तुम रामचरण की अब तक तुमने वॉइस भी नहीं सुनी है, रामचरण का एक भी डायलॉग भी नहीं है, लेकिन राम की जस्ट तुम एक्टिंग देख के एंड उसके तुम कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हो कि जब वो एक ऑर्डर के दम पर ही पूरे लाखों लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है तो तुम पता चलता है कि वो विलन होकर भी काफी ज्यादा डिटर्मिनेंट है, वो अपने ही लोगों को मार रहा है। यानी वो विलन तो है लेकिन वो काफी ज्यादा डिटर्मिनेंट है, वो काफी ज्यादा करेजियस है, ब्रेव है एंड इतने सारे लोगों के बीच में फाइट करते हुए वो प्लान भी बनाता है, यानी उसके पास दिमाग भी है। एंड उसके बाद ही उसका एक रेज वाला भी सीन आता है कि ओवरऑल वो एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि ये कैरेक्टर फायर से कनेक्टेड है। एंड आगे भी तुम जहाँ भी राम को आते हुए देखोगे वहाँ पे तुम्हें फायर दिखेगी, जहाँ पर भी तुम लास्ट का भी सीन देख सकते हो, राम जब अपने धनुष से तीर को मारता है तो वो तीर में भी आग ही होती है एंड इन द एंड उसे आग ही बचाती है। यानी राम का एक फायर के साथ सिंबल पकड़ा हुआ है एंड राम को एज ए सिंबल पकड़ा हुआ है कि राम अपनी आज़ादी के लिए एक वायलेंट मार्ग के ऊपर चलना चाहता है। मतलब कि उसके मन में आज़ादी जो है वो गन को लेकर आती है कि उसके मन में जो आज़ादी है उसका ये मानना है कि आज़ादी अपने को हथियार उठाते कर ही मिलने वाली है। हथियार उठाना मतलब इन द एंड सेंस यही बनता है कि तुम फायर के साथ ही खेलोगे, मतलब आज़ादी के लिए तुम आग का यूज़ करोगे। वही सिंबल रामचरण को दिखाता है उसके कैरेक्टर को। उसके बाद आता है वाटर का सिंबल। वाटर का जो एक पूरा सिक्वेंस है उस वाटर को एज पकड़ के जो एक अख्तर का कैरेक्टर है या फिर हम लोग कह सकते हैं भीम का जो एक कैरेक्टर है उसके लिए वाटर का सिंबल का यूज करा हुआ है। आगे तुम जहां पर भी देखोगे वहां पे तुम्हें वाटर के साथ साथ भीम दिखेगा। भीम का जो एक पब्लिक एग्जीक्यूशन या फिर तुम पब्लिक टॉर्चर पकड़ सकते हो, वहां पे भी वो जब वाटर के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखता है तभी वो ऐसा गाना चालू कर देता है। एंड वाटर की जो बेसिक फंडामेंटल क्वालिटीज होती है, वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो तुम्हें पता ही होगा, वो काइंड इन नेचर है, वाटर एक स्थिर है, वो शांत स्वभाव का है। जैसे वाटर जैसा शांत होता है वैसा भी अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो भीम है वो भी शांत है। वाटर की तरह वो भी अलग अलग शेपों में अलग अलग प्ले कर सकता है कैरेक्टर्स एंड अलग अलग अपने आप को सहनशीलता है उसके अंदर भी, वो सहन काफ़ी ज़्यादा कर लेता है, वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। हाँ वो माली के लिए था लेकिन वो ऐसे स्वभाव से अग्रेसिव नहीं है। एज अ वाटर को पकड़ के उसको एक सिंबल दिखा हुआ है कि आज़ादी के लिए उसने जो है लोगों को प्रेरित किया, उसने प्रताड़ित किया। उसके पब्लिक टॉर्चर के दिन उसके बस एक कविता सुनकर इतने सारे लोग टूट पड़े, क्योंकि वो भी एक सिंबल दिखाता है कि अपनी आज़ादी सिर्फ फायर से नहीं हुई है या फिर सिर्फ वाटर से नहीं हुई है, अपनी आज़ादी दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करने से हुई है। जो लोग वाटर को लेकर चले, जो लोग शांति का मार्ग लेकर चले, जो लोग सहनशीलता का मार्ग लेकर चले, उन्होंने भी आज़ादी में उतना ही प्रेरदान दिया। एंड जो लोग फायर का लेकर चले, जो लोग हथियार उठाकर आज़ादी के लिए लड़े, उन्होंने भी उतना ही योगदान दिया। इन द एंड ये मूवी यही दिखाना चाहती है कि फायर एंड वाटर दोनों भी अपने लिए अपनी आज़ादी के लिए काम के थे। ये जिन दोनों लोगों ने फायर एंड वाटर को उठाया उन्हीं ने ही आज़ादी मिलाई, उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी
आज़ादी मिली। यानी फायर एंड वाटर दोनों जब मिले तभी हमें आज़ादी मिली। एंड तुम उन दोनों का जो फाइट सीन है वो तो बहुत ही बेहतरीन था। क्लाइमैक्स बोल रहा हूँ, इंटरवल के पहले का जो फाइट सीक्वल था वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन। वहाँ पे भी तुम देख सकते हो राम यहाँ पे अपने मशाल लेकर आता है, एंड वो जो अपना भीम कैरेक्टर है वो भी अपने वाटर की जो पाइप लेकर आता है। यानी फायर वर्सेस वाटर का ओवरऑल सीक्वेंस है, एंड एंड तक यही चलता है। यहाँ तक कि तुम लास्ट के सीन में भी देख सकते हो कि भीम जो है वो पानी के अंदर ही छुपा हुआ होता है, एंड पानी ही उसको बचाता है। जब अगर अंग्रेज सोल्जर आ जाते हैं बंदूकें लेकर, तब वो पानी के अंदर ही छुपा हुआ होता है एंड पानी से ही उसे बचाता है। एंड इन द एंड राम भी अपने धनुष जो है वो आग से मारता है। तो फायर एंड वाटर एंड तक चलता है। इन द एंड व्हाट द फिल्म ट्रूली वांट्स यू टू कन्वे इज दैट कि हमारी जो आज़ादी है, हमारे जो देश को आज़ादी मिली है, वो इन दोनों एलिमेंट्स वाले लोगों को मिलाकर ही मिली है। ये दोनों आपस में झगड़ते लड़ते रहेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी ही नहीं। यानी इन द एंड भीम को ये लगता था कि राम का जो एक मोटिव था वो बड़ा था, आज़ादी को लेकर था, एंड राम को भी यही लगता है कि भीम का मोटिव जो था वो आज़ादी को लेकर बड़ा था। लेकिन इन द एंड दोनों का जो योगदान साथ में मिला तभी हमें आज़ादी मिली। एंड इन द एंड वो जो गवर्नर था वो भी मरा उसी बुलेट को अपनी छाती में लेकर, जिस बुलेट को लेकर वो इतना ज़्यादा कंजूस रहता था पैसों के लेकर, उन्हीं पैसों को अपनी छाती में लेकर वो मरा। क्योंकि इन द एंड वही ब्लड उसके अंदर गया, जिस ब्लड को उसने निकाला था उन्हीं पैसों के लिए वही ब्लड उसके अंदर गया। ये इसका एक मीनिंग था कि आज़ादी जो है वो आग वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है उन लोगों को साथ भी मिलाकर मिली है, एंड जो पानी वाली जो वाटर वाली कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग हैं उन दोनों को साथ मिलाकर जो है आज़ादी हमें मिली है। यही ये मूवी एक सिंबॉलिकली तुम्हें बताना चाहती है। एंड यही सिंबॉलिक प्लस ग्रेट स्टोरी लाइन प्लस ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक प्लस ग्रेट फाइट सीक्वेंस प्लस प्लॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने के कारण ये मूवी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज़ की इसमें स्टैंड कर जाती है। एंड इसीलिए इस मूवी को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिली है। लेकिन ये कुछ अंदर के सिंबॉलिक मीनिंग्स थे जिनके बारे में तुम्हें शायद से पता नहीं होगा या फिर पता भी होगा, तो इन द एंड मूवी यही कहना चाहती है।